नमस्कार दोस्तों। 48 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 48 घंटे एक जल की पट्टी, मतलब कि एक स्ट्रेट, और दुनिया की सांसें आज उसी स्ट्रेट पर अटकी पड़ी है। जी हाँ, अगर ये जल की पट्टी अगर पूरी तरीके से बंद हो गई तो सिर्फ तेल नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था रुक सकती है। और अगर ईरान के द्वारा अगर इस पट्टी को हरी झंडी दिखा दी गई तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि युद्ध शायद टल सकता है, क्योंकि अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी चंद घंटों पहले दिया एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम ईरान को कि तुम्हारे पास 48 घंटे है, जो आपने रास्ता बाधित करा है उसको आप ओपन कर दो। सोचिए, अगर ईरान ने उसकी बात नहीं मानी तो ये युद्ध एक बहुत बड़ा विस्फोटक रूप धारण कर सकता है, और इस धमाके की, इस विस्फोट की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी बस चंद घंटों बाद। तो पश्चिमी एशिया में हालात अब सिर्फ तनाव तक नहीं सीमित हैं, बल्कि ये एक टिक टिक करता हुआ टाइम बम बन चुका है। सोचिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ है ईरान, दोनों के बीच में है कांटे की टक्कर। या सर फुटबल जूतन बाजार वाली स्थिति अब काफ़ी चरम पे पहुंच चुकी है, और बीच में फंसा है दोस्तों वो रास्ता जहां से गुजरता है दुनिया का 20% तेल, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, मतलब कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य है। और ट्रंप ने साफ कह दिया है कि 6 अप्रैल यानी कि आज से चंद घंटे बाद रात को 8 बजे तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलो, वरना सब कुछ तबाह कर दूंगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पहली बार हुआ है? क्या ट्रंप ने पहली बार ऐसी धमकी दी है? नहीं, पहले भी धमकी दे चुका है, लेकिन उसका स्टाइल थोड़ा सा अलग था। लेकिन ये अल्टीमेटम फर्स्ट टाइम दिया गया है। सो गाइस, 22 मार्च, वो डेट तो आपको याद होगी, 48 आवर का अल्टीमेटम दिया गया था। फिर 5 दिन बाद उसको थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दिया इस ट्रंप ने, मतलब उसका ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा दी। फिर 10 दिन का टाइम दिया उसको, और यानी कि अब फाइनल डेडलाइन 48 आवर की उसको मिल चुकी है। यानी कि 15 दिन से सिर्फ एक ही धमकी रिपीट हो रही थी। लेकिन जब धमकी, दोस्तों ध्यान रखिएगा, दुश्मन देश के सामने बार बार रिपीट हो जाए ना, तो डर और भी अधिक कम हो जाता है। जी हाँ, उसकी धमकी के ऊपर डाउट ज़्यादा पैदा होता है। ये कुछ नहीं करने वाला। जी हाँ, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, सोचिए। तो बस असली गेम एक्चुअली क्या है पता है, कि अमेरिका की चिंता बहुत अधिक बढ़ चुकी है, क्योंकि ईरान ने अपने दम पर ट्रंप के दांत खट्टे कर रखे हैं, और अमेरिका यानी कि ट्रंप के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ चुका है इस जंग को समाप्त करने को लेकर के। आपको हुक एंड क्रुक जैसे जंग समाप्त करनी है करो, क्योंकि अमेरिका का एक बहुत बड़ा पैसा इस जंग में स्वाहा हो चुका है। और यहाँ पर जो जनता है अमेरिका की, वो इस वर्तमान की सरकार के खिलाफ, ट्रंप की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है महंगाई के रूप में। सोचिए कि किस तरह से ट्रंप के हर एक एक्शन ने वहाँ की जनता की लंका लगा दी है। सोचिए, ईरान इजराइल का वॉर था, ट्रंप ने खुद अपनी वहाँ पे टांग फंसा दी। रूस यूक्रेन का वॉर चल रहा है, वहाँ पे इसने टांग फंसा रखी है। नाटो देश का ये संगठन तो है, उस संगठन में शामिल तो ये है, लेकिन उसके तमाम दोस्तों जो 31 देश हैं अब इसके साथ नहीं खड़े हुए हैं। सोचिए ना भाई, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कल वीटो हुआ था, जिसमें सारे देश इसके अगेंस्ट खड़े हो गए। सोचिए, किसी ने भी वोट तरीके से नहीं दिया कि इस जंग में हम आपका साथ देंगे। और यूरोपीय संघ के जो हमारे 28 देश हैं वो पहले से ही ट्रंप से खफा चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने एक बार सस्ता नशा फूंक के बैठा हुआ था, इसको एक शौक चढ़ा था, बीमारी उसके अंदर आई थी, इसका नाम था रेसिप्रोकल टैरिफ। कैसे टैरिफ लगाया था इसने? सोचिए, इस समय ट्रंप के आसपास कई सारे दुश्मन देश खड़े हुए हैं। या भले ही वो साथ में सामने दिख रहे होंगे, लेकिन पीठ पीछे इससे कई कोसों दूरी वो बना चुके हैं। थिंक अबाउट इट, आपको क्या लगता है? क्या सच में इस समय ट्रंप बुरी तरीके से हार चुका है? और ऊपर से जो ट्रंप की दोस्तों ये जो हरकत है, डेली शाम को आकर अजीबोगरीब बयान दे रहा है। पहले तो कहता है कि हमारे बीच में सीज़ फायर की बात चल रही है, ईरान कहता है कि नहीं, हमारे बीच में कोई भी शांति समझौता सीज़ फायर की बात नहीं चल रही है। भाई तो डिसाइड तो कर ले, यहाँ तो सीज़ फायर की बात करता है, चंद घंटों बाद ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हो जाता है। ये चल क्या रहा है? सोचिए, इस हमले में अब टारगेट बनाए जा रहे हैं स्कूल, वो स्कूल जहाँ पे छोटे मासूम बच्चे पढ़ रहे थे, वहाँ पे मिसाइल गिराई जा रही है। यहाँ अब इस जंग के अंदर टारगेट बनाए जा रहे हैं हॉस्पिटल को। इस वक्त इतिहास में पहली बार ये ऐसी कोई जंग हुई होगी जहाँ पर इंसानियत का गला घोटा गया होगा। सोचिए, जंग कहाँ से शुरू हुई थी और किस स्तर तक पहुँच चुकी है। जी हाँ, मानवता की हत्या तक पहुँच चुकी है, इंसानियत के गले घोटने तक पहुँच चुकी है। तो अगर आपकी जानकारी के लिए मैं एक्चुअली बता दूं दोस्तों कि इस समय ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता है दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ओपन करवाना, क्योंकि अगर वो ओपन नहीं हुआ ना तो बहुत सारे देशों में बहुत बड़ी त्रासदी आ सकती है। क्योंकि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से रोज़ गुजरता है 2 करोड़ बैरल का तेल, यानी कि दुनिया का सप्लाई का 30% अगर इस रास्ते के द्वारा अगर बंद कर दिया जाता है 100%, जो काफ़ी हद तक बाधित हो चुका है, रुक चुका है, क्योंकि अब इस स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल है।
और सप्लाई काफ़ी हद तक रुक चुकी है, जिसका असर आप लोग इंडिया के अंदर भी देख रहे होंगे। जी हाँ, गैस इस समय भारत के अंदर अवेलेबल नहीं है, अगर है भी तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। सोचिए जो गरीब लोग हैं वो अपना घर छोड़ करके अपने घर वापस जा रहे हैं। मतलब जिस स्थान पर वो काम कर रहे थे, जहाँ वो शहरों में काम करने आए थे, वहाँ पर महंगाई इतनी चरम पर पहुँच चुकी है कि बोरी बिस्तर पैक करके लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पर। ये स्थिति भारत के अंदर पैदा हो चुकी है। एक्चुअली दुनिया की सप्लाई का 30% दोस्तों क्रूड ऑयल यहीं से गुजरता है। अब वो बंद हो चुका है काफ़ी हद तक। सो गाइस, तेल की कीमतें दुगनी हो जाएंगी अगर 100% बंद हो गया तो, शायद 5 से 10 गुना भी हो जाएगी। और भारत जैसे देशों में महंगाई पहले ही काफ़ी पीक पे थी, अब और अधिक काफ़ी पीक पे पहुंच जाएगी, मतलब कि आसमान में छेद कर देगी। सो गाइस, ग्लोबल रिसेशन का खतरा भी बढ़ेगा इसके बाद। जी हाँ, ये जंग मिसाइल की नहीं बल्कि अब मार्केट की बन चुकी है। चलिए अब आते हैं उस घटना पर जिसने पूरी दुनिया को काफ़ी हद तक चौंका दिया, क्योंकि अभी चंद घंटों पहले अमेरिका के फाइटर जेट धराशायी हुए हैं। ईरान ने उनको राख बना दिया, खाक बना दिया। तो गाइस, दुश्मन देश के अंदर अमेरिका के फाइटर जेट घुसे थे उसको मज़ा चखाने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए, लेकिन सबक सीख करके आ गए अमेरिका के खुद फाइटर जेट, क्योंकि ईरान ने अपने दम पर इन फाइटर जेट को गिरा दिया है। जबकि ये कहा जाता था कि ये जो फाइटर जेट हैं ये सबसे टॉप हाई क्लास के फाइटर जेट हैं, ये किसी को भी चकमा दे सकते हैं, रडार को भी, और तुरंत दोस्तों इसको गिराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये दावा किया गया था मार्केट में अमेरिका के द्वारा जब ये फाइटर जेट सेल हुए थे, तब इसकी टेक्नोलॉजी का काफ़ी डंका पीटा गया था इस ट्रंप के द्वारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। लेकिन बीते कभी ईरान ने इसको राख बना दिया। या इसका नाम है F-15 ईगल, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला ये सिस्टम था, ये फाइटर जेट था। पहली बार 20 साल में किसी दुश्मन देश ने US फाइटर जेट को अपने क्षेत्र में गिराया है, और 2 पायलट ईरान में लैंड हुए। जैसे इसमें आग लगी तुरंत क्या करा, पायलट ने वहाँ से पैराशूट के माध्यम से एग्जिट कर लिया। फिलहाल अब दोस्तों पायलट ढूंढने में नहीं आए हैं, पायलट अभी कहीं ना कहीं दोस्तों लापता हैं। तो कहते जिस फाइटर जेट को दुनिया पकड़ नहीं सकती थी उसे ईरान ने आज राख बना दिया, सोचिए। और अब सबसे बड़ा सवाल यह कि हाउ, कैसे, या ईरान ने आखिरकार ये सब कैसे किया। तो गाइस, दावा तो ये कराया जाता था कि रडार में ये पकड़ में नहीं आ सकता है, चलिए मान लेते हैं, बट यहाँ पे ईरान ने बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। और ईरान के पास आखिरकार इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आई तो आई कहाँ से? या तो बैकएंड में कोई दूसरे देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी देश हो सकता है। चलिए वीडियो को पॉज करके उस देश का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ईरान भैया, जिसको हम लोग कमज़ोर देश समझ रहे थे, उसने अपने दम पर आखिरकार 2 देशों के नाक में दम कैसे कर दिया, इजराइल के भी और इधर ताकतवर देश अमेरिका के अंदर भी नाक में दम किया तो किया कैसे? ये पावर आखिरकार ये कहाँ से जनरेट कर रहा है? सोचिए एक बार, चीन से, रूस से, या फिर कोई और? थिंक अबाउट इट। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ये कयास लगाया जा रहा है कि इसने फिलहाल ईरान ने क्या करा कि इंफ्रारेड ट्रैकिंग करी, हीट पकड़ करके टारगेट लॉक करा और उसके बाद उसको धराशायी करा। मतलब कि यहाँ पर इसने हाइब्रिड सिस्टम का यूज़ किया है ईरान ने इसको मार गिराने के लिए, यानी कि मल्टी लेयर डिफेंस, लो एल्टीट्यूड टारगेटिंग और स्मार्ट ट्रैकिंग, और दोस्तों अन्य काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी का इसने प्रयोग किया होगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों इस जंग में ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि ईरान ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बहुत बड़ा बट्टा लगा दिया है। जो इसका इन्वेंट था या डिफेंस को लेकर के हमने ये बनाया वो बनाया, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क रेस कर दिया ईरान ने इस फाइटर जेट के गिरने के बाद। सो अब एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ट्रंप इससे बुरी तरीके से भरा पड़ा है, ठीक है। और ट्रंप ने अब बहुत ही फास्ट एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया है। या रेस्क्यू ऑपरेशंस पायलट को ढूंढने के लिए, क्योंकि किसी भी देश के लिए ना जो पायलट होता है, अगर वो पायलट दुश्मन देश के अंदर कहीं गायब हुआ है तो उसका ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती है। जी हाँ, तो इसलिए पायलट को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब सोचिएगा कि अमेरिका ने अपने पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने क्या किया, हेलीकॉप्टर भेज दिए हैं, रात में ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, या फ्लेयर्स छोड़े जा रहे हैं, लाइट छोड़ी जा रही है, लेकिन रिजल्ट एक पायलट रेस्क्यू हुआ और दूसरा पायलट अभी भी गायब है। अगर ये पायलट ईरान के हाथ में लग गया तो ध्यान रखिएगा ईरान और भी अधिक शक्तिशाली बन सकता है, क्योंकि कभी कभी ना एक पायलट की कीमत युद्ध में हुए खर्च के अमाउंट से कई गुना अधिक होती है। और एक बात और, ईरान ने पायलट को ढूंढने के लिए एक बहुत ही बढ़िया निंजा ट्रिक चली है। जी हाँ, पायलट पकड़ने पर ईरान ने रख दिया एक बहुत बड़ा इनाम, मतलब कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं पायलट को ढूंढने के लिए, लोग जंगलों में जा रहे हैं, क्या पता पायलट जंगल में छुपा हो। सोचिए चल क्या रहा है। तो कहते अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 6 अप्रैल के बाद, मतलब चंद घंटों बाद हमला होगा?
अगर हम देखेंगे पॉसिबल सिनारियो, तो सिनारियो नंबर 1 कि अमेरिका पावर प्लांट पर हमला करे या ईरान के पावर प्लांट पर हमला करे, उसको धराशायी करे। मिडल ईस्ट में क्या होगा, उसके बाद में ब्लैकआउट हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा। सिनारियो नंबर 2, ईरान जवाब देगा या गल्फ देशों के दोस्तों डिसैलिनेशंस जो प्लांट हैं, जो पानी का एक बहुत बड़ा प्लांट है, उसको टारगेट करेगा, मतलब प्यासा मार सकता है गल्फ देशों को। सिनारियो नंबर दोस्तों 3, स्ट्रेट अगर बंद हुआ तो ऑयल शॉक काफ़ी अधिक इंक्रीज़ होगा, ग्लोबल क्राइसिस बहुत बड़ी मात्रा में आ सकती है। सो गाइस ये जंग जीतने की नहीं बल्कि दुनिया को बचाने की बन चुकी है कहीं ना कहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा संकट है, तो अपनी राय अपनी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चंद घंटों बाद क्या सच में अमेरिका ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करेगा। जो अल्टीमेटम दिया गया है, क्या सच में वो अल्टीमेटम इस बार बिल्कुल सच साबित होगा। थिंक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।